हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस अकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आप लोग सभी लोग बोल रहे थे कि इसका खुलासा नहीं हो पाएगा, लेकिन आप लोग जानते हो मानी जानी जो पेपर है दैनिक भास्कर, उसके द्वारा खुलासा किया गया है कि जो ये पेपर लीक हुआ था आप लोग के संविदा शिक्षक भर्ती का यानी एमपी टेट का, उस किस कॉलेज से हुआ था, कौन कौन से क्वेश्चन हुए थे, उसमें शामिल कौन कौन था। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग को बता दूं, जो व्यापम के वायरल स्क्रीनशॉट बड़ा खुलासा हुआ है, जो वायरल हुए थे पेपर, उसमें मंत्री राजपूत के बेटे कॉलेज से लिया था पेपर का स्क्रीनशॉट सागर से हुआ था वायरल। देखो, सबसे बड़ी न्यूज आ रही है, मंत्री राजपूत के बेटे के कॉलेज से लिया था पेपर और स्क्रीनशॉट सागर से हुआ था वायरल। ठीक है, ये लेखक रोहित श्रीवास्तव द्वारा लिखा गया दैनिक भास्कर की न्यूज है। आप लोग बता दो, मंत्री जी के करीब का बताया जा रहा है कॉलेज, ये जो कॉलेज भी है मंत्री जी के करीब का बताया जा रहा है। क्या एग्जाम के बीच पर्चा लीक हुआ, यह जांच भी होगी। ये जो पर्चा लीक होगी इसकी जांच भी होगी, लेकिन और क्या क्या बात हुई है आइए जानते हैं। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तभी आप लोगों को समझ में आ पाएगा यह किस तरह का कैसे पर्चा यह आप लोग का जो पेपर है लीक हुआ है। आप लोग बता दो, मध्य प्रदेश चुका है प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जो एमटेट 2020 के पर्चे वायरल स्क्रीनशॉट सही था। यह बात व्यापम की प्रारंभिक जांच में साबित हो गई, यानी जांच तो चल रही थी लेकिन अब साबित भी हो चुकी है। पीवी के सूत्रों ने खुलासा करते होता है, यानी जो दैनिक भास्कर को इंटरव्यू दिया गया है वो पीवी के कोई बड़े अधिकारी द्वारा यह इंटरव्यू दिया गया है। स्क्रीनशॉट जो है सागर स्थित ज्ञानवीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस सेंटर से जारी हुआ है, यानी जिस कॉलेज का नाम है जहां से ये पेपर लीक हुआ था उस कॉलेज का नाम आप लोग यहाँ स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ज्ञानवीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस सेंटर से जारी हुआ है। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ये यहाँ पे कॉलेज है, यहाँ पे जारी हुआ था। इसकी पुष्टि पीवी के एक अफसर ने कर दी है। इसमें हड़कंप मचा हुआ कि कॉलेज प्रदेश के मंत्री जो अभी का मंत्री हैं, इससे पहले ये कहाँ के मंत्री थे, क्या नाम है, कांग्रेस नेता थे, फिर बीजेपी में सिंधिया जब जुड़े थे कि बीजेपी से उस समय यह बीजेपी में शामिल हो गए थे। जिसका नाम है मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बेटे हैं। कॉलेज का पूरा कामकाज देखने वाले मनीष जैन ने बताया कि हमारे कॉलेज का सिर्फ कंप्यूटर और हाल किराए पर उपलब्ध कराए थे। ठीक है, उनके द्वारा ये बताया गया कि जो हाल उपलब्ध कराया था वह कॉलेज का जो प्रदेश के गोविंद राजपूत हैं उनके द्वारा पूरा कामकाज देखने वाले मनीष जैन ने बताया कि हमारे कॉलेज के सिर्फ कंप्यूटर और हाल किराए पर उपलब्ध कराए गए थे। वायरल पर्चे से हमारा कोई लेना देना नहीं है और हमारे यहाँ साई एडुकेयर नाम की संस्था ने एग्रीमेंट कर बिल्डिंग किराए पर ली थी। उनके द्वारा बता रहा है कि मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। जो कंपनी है जिसके द्वारा पेपर करवाया गया था वह मेरे द्वारा एग्रीमेंट पे पूरी बिल्डिंग ली थी जिसका पेपर करवाया जाना था, और जो पेपर का कामकाज देख रहे थे उनके द्वारा बताया गया कि कॉलेज के सिर्फ कंप्यूटर और हाल किराए पर उपलब्ध कराए गए थे और सब कुछ नहीं नहीं उन्हीं का था, वही जिम्मेदार होंगे। यानी जो कंपनी है और मंत्री जी राजपूत के जो बेटे हैं पूरी उन्हीं के द्वारा देख रेख में यह पेपर यानी संचालित करवाया जा रहा था। सबसे बड़ी कंपनी भी इसमें मिली हुई है, एडुकेट जो कंपनी है ये भी मिली हुई है ऐसा लग रहा है। पीवी के अफसर जो है, पीवी के अफसर के मुताबिक एमटेट 2020 का परीक्षा प्रश्न पत्र वायरल हुई स्क्रीनशॉट में बताए गए 25 प्रश्न मार्च 2022 को हुई परीक्षा में पूछे गए थे। यह प्रश्न सागर के ज्ञानवीर इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट एंड साइंस सेंटर के परीक्षार्थी मनोज कुमार पाटिल के प्रश्न पत्र थे। किसके थे? मनोज कुमार पाटिल के प्रश्न पत्र थे। उनसे पूछा जाना चाहिए कि यह उनके द्वारा लिया गया था या इनके एग्जाम हॉल में कोई दूसरा बैठ के इनका स्क्रीनशॉट ले रहा था या कोई क्वेश्चन बता रहा था। इनसे जांच होनी चाहिए, फॉरेंसिक जांच होना चाहिए, क्योंकि इनसे कड़ी कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। पेपर निरस्त होने से कुछ नहीं होगा। अभी तक आप लोग का जो ग्रुप 4 स्टाफ नर्स का पेपर बहुत बार लीक हो चुका है, री एग्जाम भी हो चुका है, लेकिन अभी तक किसी भी कार्रवाई नहीं हुई है। न कोई जेल में है न कोई है, बाहर ही घूम रहे होंगे जो भी पेपर लीक किए थे। लेकिन इस बार आप सभी लोग सपोर्ट करेंगे, इन पर कार्रवाई होना चाहिए और जेल में जाने चाहिए। और बहुत बड़े बड़े इसमें इसके साथ ड्यूरिंग एग्जाम की निकल ले तो एग्जाम पर फैसला। पीवी अफसर ने बताया कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा पर्चे स्क्रीनशॉट अगर ड्यूरिंग एग्जाम निकलता है, यानी ड्यूरिंग एग्जाम निकलता है एग्जाम देने टाइम, तो परीक्षा के संबंध में कोई कार्रवाई होगी, जबकि परीक्षा के बाद स्क्रीनशॉट निकलने पर कॉलेज और परीक्षा पर्यवेक्षक पर कार्रवाई की जाएगी। यानी जो वहाँ पे पर्यवेक्षक होगा, यानी ये स्क्रीनशॉट जो है ये जब टाइम पे निकलता है, मतलब जब पेपर चल रहा होगा उस टाइम पर निकलता है, तो उस ड्यूरिंग उस परीक्षा हाल के पर्यवेक्षक जो होते हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। उनके अंदर कैसे जाने मिला, यानी जो पर्यवेक्षक होते हैं ड्यूटी करते हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ ये भी बताया परीक्षा के दौरान केवल सर्वर रूम में इंटरनेट कनेक्टिविटी है। पीवी परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र पर मोबाइल जैमर लगाया जाता है, लेकिन परीक्षा केंद्र के सर्वर रूम में लैन नेटवर्क
मार्फत इंटरनेट कनेक्टिविटी रहती है। इस कारण से ऐसी आशंका जताई जा रही है कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के पर्चे स्क्रीनशॉट सर्वर रूम के संबंधित छात्र की स्क्रीन ओपन कर मोबाइल पर किसी दूसरे व्यक्ति भेजा गया है। इससे पहले यह भी हुआ था कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा व्यापम द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ था। इससे पात्रता परीक्षा उम्मीदवारों को दावे हकीकत साबित होते दिख रहे हैं। 25 मार्च हुए ऑनलाइन टेस्ट के प्रश्न पत्रों को जो स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, उस पीईबी की तरफ से जारी रिस्पॉन्स शीट और आंसर की ने मुहर लगा दी है। यानी आप लोगों को जो आंसर की जारी हुई थी सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, क्योंकि व्यापम जो है सबूत मांग रहा था, लेकिन आंसर की जारी होने पर पूरा सबूत मिल गया। स्क्रीनशॉट में दिख रहे प्रश्न पत्र और पीईबी के रिस्पॉन्स शीट में दिए गए प्रश्न पत्र हूबहू मिल रहे हैं। यह सभी प्रश्न पत्र पर्यावरण सेक्शन से हैं। इनकी संख्या 30 है। ऐसे में पीईबी की परीक्षा व्यवस्था सीधे सवाल खड़े हो रहे हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन थे जो स्क्रीनशॉट में वायरल हुए थे। देखिए प्रश्न नंबर 1-2 यहाँ पे स्क्रीनशॉट वायरल, ओरिजिनल पेपर ए था जो स्क्रीनशॉट आप लोग के रिस्पॉन्स शीट जारी की गई थी। यहाँ पे आप लोग क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अभी क्वेश्चन बताते हैं आप लोग को। ये यहाँ पे स्क्रीनशॉट है, यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। 113 नंबर यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न नंबर 102 है, प्रश्न नंबर 113 है, प्रश्न नंबर 103 है और प्रश्न नंबर 118 है। और यहाँ पे देख लीजिए जो भी क्वेश्चन थे पर्यावरण के थे। प्रश्न नंबर 91 क्वेश्चन भी वायरल होता। प्राथमिक शिक्षा कक्षाओं के बच्चों के लिए सभी स्तर पर ईवीएस अधिगम की किसी विधि का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 92 था, प्रश्न क्रमांक 93 था, जो भी क्वेश्चन वायरल हुए थे, यानी 30 क्वेश्चन टोटल वायरल हुए थे स्क्रीनशॉट में। प्रश्न क्रमांक 54 आप लोग पढ़ सकते हैं इसको बहुत अच्छे से। वैसे तो ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाए जैसे कौन कौन से क्वेश्चन वायरल हुए थे, लेकिन आप लोग तो भी पढ़ सकते हैं। ये अब खुलासा हो चुका है, लेकिन इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोग सभी लोग सपोर्ट कीजिए और सबको ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा, क्योंकि इसमें बड़े बड़े नेता और मंत्री शामिल हैं। पहले से बोला जा रहा था कि इसमें बड़े बड़े नेता के हाथ जरूर शामिल होगा। इन पे कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, न कि पेपर कैंसिल होना चाहिए। पेपर भी कैंसिल हो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ये जेल के सलाखों के पीछे जाना चाहिए। जितने भी इसमें शामिल हो, चाहे कोई भी शामिल हो, चाहे बड़े बड़े मंत्री शामिल हो, सरकारी अधिकारी शामिल हो, तो भी इनको जाना चाहिए। देखिए इन पेपर सेट कर रहे हैं, तभी तो उनको ऐसे पेपर सेट किया होगा। उनको एडमिट कार्ड में उनको सेंटर भी तो मिला होगा वहीं पे, कैसे वहाँ पे जा सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि उनको सेंटर भी तो वहीं पे अलॉट किया होगा। जो लोग बुक किए होंगे पहले से पैसे इनको देना पड़ता है, तो उनको सेंटर भी वहीं पे दिया होगा। सरकारी भी अधिकारी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। जो भी कड़ी कार्रवाई होगी आप लोग को देखने को जरूर मिलेगी, लेकिन आप लोग सपोर्ट करने की जरूरत है। आप लोग इस पेपर को देख सकते हैं। ठीक है, ये रही पूरी न्यूज़। आई होप आप लोग को समझ में आ गई होगी। जो भी और न्यूज़ होगी आप लोग को बता दी जाएगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।